सुबह का समय मेघना के रूम में। मेघना सुबह से कई सारी ड्रेस चेंज कर चुकी थी और श्रेया ये देखकर हैरान रह गई और मन में बुदबुदाते हुए बोली, यार ये लड़की क्या पागल हो गई है, इससे सिर्फ उस लड़के से दोस्ती करनी है, फिर इतनी ड्रेसेस क्यों ट्राई करी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेघना चेंज करते हुए बाहर आई और श्रेया को दिखाते हुए बोली, श्रेया देखना यार मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो लग रहा है ये ड्रेस भी मुझ पर अच्छी नहीं लग रही, देखना इस पर मैं कितनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ ना यार, है ना। ये बोलकर वह मिरर में खुद को देखने लगी। श्रेया उससे चिढ़ते हुए बोली, मेघना क्या कर रही है, ठीक ही तो लग रही है यार, और वैसे भी तुझे कॉलेज ही तो पहन के जाना है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी तू उस अकड़ू से सिर्फ दोस्ती करना चाहती है या उसके प्यार व्यार में गिर गई है जो इतना ध्यान दे रही है, छोड़ ना कुछ भी पहन चलना यार, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। मेघना श्रेया को घूरते हुए बोली, यार तुझे नहीं मालूम है, ठीक है, एक वेल ड्रेस होते हैं, क्या पता वो अकड़ू मुझे देख के थोड़ा सा पिघल जाए और मुझे ज़्यादा काम ना दे, लेकिन छोड़ तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं देखती हूँ मेरे लिए कुछ दूसरी ड्रेस हो तो। एक तो मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, मुझे लगता है मुझे अब शॉपिंग पर जाना ही चाहिए। इतना बोलकर वह अपने वार्डरोब की ओर गई और देखने लगी कि वह और क्या पहन सकती है और उसके पास और क्या ड्रेस है। तभी उसकी नज़र एक पीले करके सूट पर गई जो बेहद ही सुंदर लग रहा था। वह उसे निकालते हुए बोली, हाँ ये पहनती हूँ, ये उस अकड़ू को ज़रूर पसंद आएगी, और वैसे भी बोलते ना लड़कों को लड़कियाँ इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है, ये पक्का उसे पसंद आएगी। और वह खुद में बड़बड़ाते हुए फिर से वॉशरूम में चली गई ड्रेस बदलने के लिए। श्रेया ने अपना माथा पकड़ लिया, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जब से वे अकड़ू से मिली है तब से इतना बदला बदला बिहेव क्यों कर रहे, उससे तो सिर्फ दोस्ती करनी, फिर ये सब क्यों। मेघना फिर से ड्रेस चेंज करके आई और श्रेया को दिखाते हुए बोली, देख कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना, मुझे तो ये ड्रेस बड़ी अच्छी लगी। इतना बोलकर वह मिरर में खुद को देखने लगी। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, यार कुछ भी पहन, और वैसे भी तू किसी भी ड्रेस में अच्छी तो लगती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहले वाले में भी ऐसी लग रही थी और अभी वाले में भी ऐसी लग रही थी। मेघना उससे गुस्से में घूरते हुए बोली, यार तेरे से पूछना ही बेकार है, एक तो मैं तेरे से पूछ रही हूँ किस में अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये नहीं अपने दोस्त की हेल्प कर दूँ, तुझे तो वहाँ बैठे बैठे बस सिर्फ मुझे घूरे जा रही है और कुछ काम नहीं। और तेरे को मालूम है एक वेल ड्रेस होने से कितने फ़ायदे होती है। खैर छोड़, तुझे क्या, तुझे तो वैसे भी किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना किसी से दोस्ती करने में, ना बॉयफ्रेंड बनाने में, या ना किसी और में, तुझसे तो दोस्ती करना ही बेकार था। पता नहीं तू मेरी दोस्त कैसा बन गई जब मुझे कुछ अच्छा सा सजेशन नहीं दे सकती, हद है यार। इतना बोलकर मैं मिरर में खुद को निहारने लगी और खुद में देखते हुए बोली, पक्का ये इस ड्रेस में तो अकड़ू देख के ना पिघल ही जाएगा। श्रेया उससे समय दिखाते हुए बोली, मेघना की बच्ची टाइम देख, हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे अगर हमने और ज़्यादा लेट किया तो, और अगर तुझे नहीं जाना ना कॉलेज बोल दे, मैं निकल रही हूँ। मेघना जब समय देखती है, अरे सॉरी बस होगी 5 मिनट और दे दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी रेडी होती हूँ मैं। इतना बोलकर उसने जल्दी से अपने बाल सेट किए और अपना बैग उठाया, बोल चल जल्दी से चलते हैं कॉलेज। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, हमेशा ना तेरी वजह से लेट हो जाते हैं। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, तेरी वजह से ना आज पक्का हम लेट हो जाएंगे। मेघना हंसते हुए बोली, मेरी वजह से, सीरियसली तू वहाँ पे बैठी बेड पर मुझे घूरे जा रही थी, इससे अच्छा मुझे सजेस्ट करती ना तो मैं जल्दी तैयार हो जाती, सारी गलती तेरी है। श्रेया उससे देखते हुए बोली, अच्छा सारी गलती मेरी है, सीरियसली मेघना तू कब से एक ड्रेस पे ड्रेस चेंज किए जा रही है, तूने सुबह से कम 30 ड्रेसेस चेंज कर लिए, तुझे मालूम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझे उससे दोस्ती करने की इतनी पड़ी क्यों है। भाड़ में जाए ना, अगर उससे दोस्ती करनी होगी तो वह ऐसे कर लेगा, लेकिन नहीं, मैं क्या ही बोलूँ, चल छोड़। मेघना हंसते हुए बोली, मत बोलना, किसने बोला था तुझे कुछ बोलने का। यूं ही आपस में हंसी मजाक लड़ते झगड़ते दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में अनु ने आज वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और उसने अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे। चेहरे पर बिना भाव लिए वह कॉलेज में एंटर किया और अपने क्लासरूम की ओर बढ़ गया। वहाँ आसपास की लड़कियाँ अर्नव को
घूम घूम कर देखे जा रही थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और दोस्ती के लिए भी पूछ रही थी। लेकिन अर्णव सबको अनदेखा कर अपने क्लासरूम की ओर चल दिया। जब वह क्लासरूम में बैठा तब वह इधर उधर मेघना को देखने लगा और जब उसे मेघना नहीं दिखाई दी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छा है नहीं आई, अब मेरे को रीज़न मिल गया उससे पीछा छुड़ाने का, और वैसे भी अगर आ जाती तो मेरा दिमाग ख़राब कर देती। अच्छा वह नहीं आई, वैसे भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसको क्या काम देता और क्या नहीं। इतना बोलकर वह अपनी किताब निकाला और उसको पढ़ने लगा। मेघना और श्रेया भागते हुए जल्दी कॉलेज आए और वे फिक्स 10 बजे कॉलेज में एंट्री ले ली। अगर इससे 1 मिनट भी लेट होता ना तो उन दोनों को कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती। वे जल्दी से अपने क्लासरूम की ओर गए। श्रेया बैठने के लिए जगह देखने लगी और लेकिन मेघना की नज़र तो अर्णव को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र दूर बैठे अर्णव पर पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पर 2 सीट खाली भी है। वे श्रेया को इशारा करते हुए बोली, देख वो राकड़ो, चल चल वहाँ जाके बैठते हैं। श्रेया मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम वहाँ पर नहीं बैठने वाले, वरना तेरी अजीबो गरीब हरकतें पक्का मुझे आज सबके सामने ना शर्मिंदा कर देगी। ये तो मैं लिख के ले रही हूँ। उस अकड़ू को देखते पता नहीं तुझे क्या हो जाता है जो इतनी अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। इतना बोलकर वह जाने से मना कर दी। मेघना उससे गुस्से में घुरते हुए बोली, ज़्यादा ना नाटक मत कर, चल चुपचाप। इतना बोलकर वह श्रेया का हाथ पकड़ी और उसे घसीटते हुए अर्णव की सीट पर ले गई। वह अर्णव के पास बैठ गई और मेघना के पास श्रेया। मेघना अर्णव को देखते हुए बोली, हाय। अर्णव ने जब मेघना की आवाज़ सुनी तो वह हैरानी से ऊपर की ओर देखा और वह मेघना को देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं और वह मन में बड़बड़ाते हुए बोला, मुसीबत के बारे में सोचा और मुसीबत चली आई। हे भगवान, बचा लेना आज मुझे इस लड़की से। वह श्रेया के हाय को अनदेखा कर फिर से अपनी किताब में पढ़ने लगा। वह मेघना की हाय को अनदेखा कर फिर से अपनी किताब में ध्यान देने लगा। जब अर्णव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ये देखकर मेघना के पास बैठी श्रेया हंसने लगी और हंसते हुए धीरे से मेघना को बोली, तू सुबह इसके लिए तैयार हो रही थी, इसने तो तेरे को देख के एक हाय भी नहीं बोला। इतना बोलकर वह हंसने लगी। ये देखकर मेघना अपने दोस्त को गुस्से में घूरी और फिर अर्णव की ओर देखते हुए बोली, तुम कैसे लड़के हो, एक हाय तक नहीं बोल सकते, और तुमने कल बोला था ना तुम मुझसे बात करोगे। जिस पर अर्णव उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें ये बोला था कि 10 दिन तक तुम्हें मेरी बात माननी है, ये नहीं बोला था कि मैं तुमसे बात करूँगा। मेरी मर्जी, मैं तुम्हें जवाब दूँ या ना दूँ। ये सुनकर मेघना उसे घूरने लगी, लेकिन श्रेया की तो ज़ोर ज़ोर से हंसी निकल रही थी और वह मेघना को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अपने दोस्त को खुद पर हंसते देख वह उसे घूरी और धीरे से बोले, अगर तूने अभी हंसना बंद नहीं किया ना श्रेया की बच्ची, तू देखना अपार्टमेंट में जाकर फिर तेरा क्या हाल करती हूँ। श्रेया ने जब ये सुना तो वह मुंह पर अंगुली देते हुए चुप होने का इशारा किया, लेकिन फिर भी उसकी हंसी रुकी नहीं जा रही थी। और मेघना अब अर्णव की ओर देखते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया, हाय बोलने में कौन सा पैसा लगता है क्या तुम्हारा? अर्णव अकड़ते हुए बोला, हाँ लगता है, मैं हाय बोलने का भी पैसा लेता हूँ। जब मेघना ने ये सुना वह गुस्से से बोली, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, एक हाय बोलने में कौन सा पैसा लगता है? अच्छा बोलो कितना पैसा लेते हो? जिस पर अर्णव जवाब देते हुए बोला, 1000 रुपीज़। ये सुनकर श्रेया और मेघना उसे हैरानी से देखने लगे और मेघना हैरानी से बोली, क्या हाय बोलने का 1000 रुपया? सीरियसली? अर्णव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही हिस्ट्री के प्रोफेसर क्लासरूम के अंदर आ गए। प्रोफेसर को देखकर सब कोई खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। हिस्ट्री के प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। आज उन्होंने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी। वह दिखने में 30 साल के लग रहे थे और लेकिन शक्ल से बड़े ही अकड़ू टाइप के लग रहे थे। सारी
सारी लड़कियां उन्हें देखकर फिदा हो गई और एक दूसरे में बड़बड़ाते हुए बोली, यार देखना हमारा हिस्ट्री प्रोफेसर कितना हैंडसम है। सच में यार, इतना हैंडसम अगर प्रोफेसर हो ना, मैं तो कोई भी हिस्ट्री की क्लास मंगी ना करूं। दूसरी लड़की बोली, हाँ यार, ऐसा प्रोफेसर अगर पढ़ाने वाला हो ना, मैं तो पक्का हर क्लास में आने वाली हूँ। तीसरी लड़की, हाँ यार, ऐसा प्रोफेसर हो ना, कोई क्लास में बोर ही ना हो। श्रेया मेघना की ओर देखते हुए बोली, देखना हमारा प्रोफेसर कितना ज़्यादा हैंडसम है यार। मेघना भी हाँ में सहमति जताते हुए बोली, हाँ ये बात तो तूने सही की, हिस्ट्री प्रोफेसर है तो हैंडसम। जब अर्णव ने ये बात मेघना के मुंह से सुनी तो उसके कान खड़े हो गए और वे गुस्से में खुद में बड़बड़ाता हुआ बोला, ये लड़की कैसी है, मतलब हर दूसरी लड़की को देख के लाइन मारती है क्या। चलो छोड़ो, मुझे क्या। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ आ गया था कि अब मेघना को क्या काम दिया जाए जिससे वह उसका पीछा करना छोड़ दे। आखिर अर्णव ने ऐसा क्या सोचा जिससे मेघना उसका पीछा छोड़ देगी, ये तो जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारा अगला चैप्टर। उसके लिए बने रहे हमारे साथ और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, बाय बाय।